शहजाद हमारे साथ हैं। शहजाद इकबाल, आप कहिएगा इससे पहले भी ये सिलसिला हम देखते रहे, अगर थोड़ा हिस्ट्री का मुताला भी करें हम 1999 के बाद मुस्लिम लीग नून से काफ लीग का, फिर उससे पहले पेट्रियट और ये सारे मामला आपके सामने ही हैं। तो क्या ये तासुर अब मिल रहा है जो पार्टी के रहनुमा छोड़ रहे हैं, या फिर वो जो बता रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जो कुछ वाकयात हुए और पीटीआई के वर्कर्स ने जिस तरह किया, ये बुनियाद है? ज़ोएब, अगर कोई शख्स फ्री विल पे अगर पार्टी छोड़ना चाहता है तो उस पर तो आप कुछ नहीं कह सकते, वो उनका हक है। लेकिन यहाँ तो बड़ा वाज़े एक पैटर्न नजर आ रहा है कि फ्री विल पे पार्टी नहीं छोड़ी जा रही है, बल्कि प्रेशर है, दबाव है, जिसकी वजह से पार्टी छोड़ के जा रहे हैं लोग। और अभी बड़ी अफसोसनाक बात है वैसे ये शीरी मजारी, क्योंकि पार्टी के साथ एक अरसे तक रही है। उनको एक दफा जेल में डाला गया, अदालत से बेल मिल गई, दूसरी दफा डाला गया, फिर बेल मिली, तीसरी दफा जेल में डाल दिया गया, फिर रिहाई मिली, जेल में उनको डालने की बात हो रही है। तो जहाँ पे इतनी लाकानूनियत हो, जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो या दूसरी अदालतें फैसला देती हों, लेकिन वो फैसले किसी को भी लिए मैटर ना करते हों और हुकूमत जो है वो उनको बार बार किसी और केस में जेल में डालने के लिए तैयार हो, इस हद तक दबाव हो और वे आउट आपके पास एक ही हो कि आप या तो पार्टी छोड़े, कंडेम करें, तभी आपको रिहाई मिलेगी, तो फिर कोई ऑप्शन रह नहीं जाता। क्योंकि हर बंदे का जाहिर सी बात है एक बर्दाश्त होता है। हर सियासतदान जो है वो चाहे वो भड़के भी क्यों ना मारता हो, जरूरी नहीं कि वो जेल बर्दाश्त भी कर सके। और इस दफा तहरीक इंसाफ में हमें काफी सारे ऐसे पैटर्न नजर आ रहे हैं। तो ये तो निहायत ही अफसोसनाक है जिस तरीके से प्रेशर डाल के लोगों को जो है पार्टी छोड़ने का कहा जा रहा है, दबाव डाला जा रहा है उनके ऊपर। और इससे एक और बात सामने आती है, देखें जो 9 मई के वाकयात हुए उसमें बिल्कुल जो लोग मुलविस थे उनको सजा होनी चाहिए, सजा उनको जरूर मिलनी चाहिए। लेकिन यहाँ अब लगता है कि सजा देने के अलावा भी एक मामला है कि इस मौके की आड़ में तहरीक इंसाफ को जो है डिसमेंटल किया जाए, पार्टी को कमजोर किया जाए। और ये पहली मर्तबा नहीं हुआ है, पहले भी होता रहा है। और इस मर्तबा भी आप देखें 9 मई से क्या 9 मई से बहुत पहले 6-8 महीने से मरियम नवाज साहबा क्या फरमाइशें कर रही थी कि इमरान खान को क्रश करना है, पार्टी को खत्म करना है, लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। तो वो इशारे तो पहले से ही मिल रहे थे, लेकिन शायद उस वक्त ये मुमकिन ना होता, इतना आसान ना होता, क्योंकि तहरीक इंसाफ एक मकबूल पार्टी थी। कोई ना कोई रीजन चाहिए होता है जब हमें आपने पार्टी पे क्रैकडाउन करना होता है। 2017-18 में हमने देखा नवाज शरीफ को डिस्क्रेडिट किया, करप्शन केसेस में डिस्क्वालीफाई हुए, फिर पार्टी के टूटने का सिलसिला शुरू हुआ। यहाँ पे भी 9 मई के जो वाकयात हुए, 9 मई के बाद जो अफसोसनाक वाकयात हुए, उसके बाद थोड़ा सा ये काम ज्यादा आसान हो गया, वरना शायद पीटीआई को तोड़ना इतना आसान नहीं होता। ख्वाहिशात तो पहले से थी कि क्रश करना है पार्टी को, लेकिन वो इतना आसान नहीं होता। तो 9 मई के वाकयात के बाद ये काफी आसान हो गया। रहनुमा कुछ ऐसे भी होंगे यकीनन जो वाकई अफसोस का इजहार कर रहे हैं, जिस तरीके से वर्कर्स वहां पे गए और उन्होंने जो एक्शन किया, हो सकता है उन्होंने जानबूझ के उन्होंने अपनी मर्जी से पार्टी छोड़ी हो। लेकिन बहुत सारे केसेस में तो ये सुनने में भी आ रहा है कि दबाव है, प्रेशर है पार्टी छोड़ने का। और बिल्कुल हामिद मीर साहब ने कहा, दुरुस्त कहा कि इसमें जीत किसी की नहीं है। वक्ती तौर पर शायद नून लीग इससे खुश हो रही हो कि पीटीआई टूट रही है, पीटीआई बहुत खुश थी, बेनिफिशरी थी जब नून लीग 2017-18 में टूट रही थी। जब काफ लीग और पीपल्स पार्टी टूटी 2013 के इलेक्शन से पहले, उस वक्त पीएमएलएन और पीटीआई उसके बेनिफिशरी थे, खासतौर पे पीटीआई बेनिफिशरी, तो वो खुश हो रहे थे। लेकिन ऑब्वियसली इसमें जीत किसी की नहीं है, क्योंकि ये हर कुछ अरसे बाद हम देखते हैं कि एक लीडर को बनाया जाता है, फिर उस लीडर को जो है इख्तलाफात की बुनियाद पे बाद में उसी लीडर को जो है डिस्क्रेडिट किया जाता है, उसकी पार्टी को तोड़ा जाता है। और ये भी हम कह सकते हैं पाकिस्तान की तारीख देखते हुए, क्योंकि हम माजी से सीखते हुए नहीं आ रहे, सियासी पार्टी सीखती भी नहीं आ रही है, तो ये आखिरी मर्तबा भी नहीं होगा। आइंदा फिर ये हो सकता है कि आज जमातें जो बेनिफिशरी हैं इस सारे सिस्टम की, वो कल फिर ज़ेर अताब हो। जी, ये सारे जो इस्तीफे आ रहे हैं सब कुछ, इसको देखते हुए इलेक्शन में आप पीटीआई की स्टैंडिंग क्या देखते हैं? पीटीआई का वजूद होगा, ऐसे ही इमरान खान की क़यादत में पीटीआई इलेक्शन लड़ेगी, या फिर कोई और रहनुमा इसको क्या देख रहे हैं आप मंजरनामा बनता हुआ? देखिए, इस वक्त तो जो प्रेशर है, जो दबाव है, वो तो कम होता हुआ नजर नहीं आ रहा है इमरान खान के ऊपर से। अब इमरान खान क्या जाती तौर पे गिरफ्तार होंगे, डिस्क्वालीफाई होंगे, या अदालतें उनको बचा लेंगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इलेक्शन तक ये दबाव और प्रेशर जो है वो तो बरकरार रहेगा, क्योंकि जैसे मैंने अपने पहले जवाब में भी कहा कि ये तो बड़ा ऑब्वियस नजर आ रहा था ना कि जब कहा जाता था लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए, इमरान खान को जेल में क्यों नहीं डाला जा रहा, जैसे नवाज शरीफ को डाला जा रहा था, क्रश करने की जो बातें, तो वो तो एक प्लान था, वो तो होना ही था। बट वो बड़ा आसान कर दिया तहरीक इंसाफ ने, इमरान खान ने अपने साथ जो उन्होंने वाकयात किए 9 मई के बाद, जिस किस्म के अफसोसनाक वाकयात हुए, तो वो तो बड़ा आसान उन्होंने बना दिया। अब प्रेशर कम होता हुआ तो नजर नहीं आ रहा। पार्टी के रहनुमा जिस तरीके से छोड़ के जा रहे हैं, शीरी मजारी साहबा की खबर आज बड़ी खबर थी, और मुझे लगता है कि ये सिलसिला जारी रहेगा। और इसमें एक सवाल इमरान खान साहब को अपने पूछने के लिए है कि इतने साल से जब दूसरे रहनुमा पार्टी में टूट के उनकी पार्टी को ज्वाइन कर रहे थे, तो वो इस तरह इस्तेमाल करते थे, हमने विकेट गिरा दी, एक बॉल से 2 विकेट दूंगा, आज एक और बड़ी विकेट गिर गई है,
तो वो जो बिकते गिरने का सिलसिला है वो ये तहरीक इंसाफ का शुरू हुआ है। और इमरान खान को ये एक जाहिर सी बात है, उनको अपने आप से भी सवाल करना चाहिए कि उन्होंने हीट इस हद तक क्यों बढ़ा दी। क्या वो अंडर एस्टिमेट कर रहे थे जो एस्टैब्लिशमेंट की पावर इस मुल्क में? उनको तो बल्कि बखूबी पता होना चाहिए था कि उनकी पार्टी को कैसे बनाया गया, दूसरों की पार्टी को कैसे तोड़ा गया। तो जब आप उस प्रोसेस से गुजरे होते हैं तो फिर आपको पता होता है कि सामने वाला कितना ताकतवर है और कितनी आप हीट बढ़ा सकते हैं उनके सामने। जो उनके ऊपर कातलाना हमला हुआ उसका इल्जाम भी उन्होंने एजेंसीज पर लगाया। उसके बाद अब भी वो ये कहते हैं कि मेरी जान को अगर खतरा है तो वो एजेंसीज के लोगों की वजह से है। वो सारा उस दिन जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद थे तो उन्होंने कहा कि जो कुछ इस वक्त हो रहा है वो आर्मी चीफ की वजह से हो रहा है। मेरी पार्टी के साथ जो हो रहा है, जो भी इस वक्त मुल्क में हो रहा है, उसका ब्लेम उन्होंने डायरेक्ट उनकी तरफ किया। तो मुझे नहीं समझ आती कि क्यों वो इस पावर को इतना अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, जबकि माजी में हमने देखा है कि जब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की हुकूमत को गिराना हो तो उस वक्त IGI बनाई जाती है, नवाज शरीफ साहब को उसका सरबराह बनाया जाता है। और एक प्रोसेस था ना पूरा जो चलता हुआ आ रहा था कि कैसे वो चीफ मिनिस्टर बने, फाइनेंस मिनिस्टर बने और फिर जाके वजीर आजम बने। यही सिलसिला मुशर्रफ के बाद हमने देखा कि इमरान खान साहब को बनाने का लग गया कि अगर नवाज शरीफ को गिराना है, PMLN को कमजोर करना है, पीपल्स पार्टी को कमजोर करना है तो उसके लिए एक ऑल्टरनेट तैयार किया जाए। तो इमरान खान क्योंकि इस प्रोसेस से गुजर चुके हैं तो शायद उनको अंदाजा ज्यादा बेहतर होना चाहिए था कि मामला किस हद तक जा सकते हैं। और आज हम देख रहे हैं कि उनकी पार्टी जो है वो टूट रही है, लोग छोड़ के जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये दबाव उनके ऊपर रहेगा। बीच में मौके थे जब मुज़ाकराती टीम बैठी थी आमने सामने इलेक्शन की डेट लेने के लिए, तो उस वक्त ये खबरें सामने आ रही थी कि वो इलेक्शन के लिए 30 जुलाई तक तैयार हो गए थे कि 30 जुलाई को हम असेंबली डिसॉल्व कर देंगे, फिर इलेक्शन की तरफ जाएंगे। ऑफ द रिकॉर्ड ये भी कहा गया था कि शायद इनफॉर्मली 30 जून तक कहा था कि असेंबलियां तहलील कर देंगे बजट पास करके। लेकिन इमरान खान ने जो तीसरा दौर था उससे पहले एक बड़ी रिजिड हार्ड पोजीशन ले ली कि नहीं 14 मई तक असेंबलियां तहलील होंगी तो ही हम बात करेंगे, वरना बात करने का कोई फायदा नहीं है। तो ये कुछ ऐसे फैसले हैं। फिर इसके अलावा भी आप देख लें, कौमी असेंबली से निकलने का फैसला हो कि हम इस पार्लियामेंट को कबूल नहीं करते, हम इस इम्पोर्टेड गवर्नमेंट को तस्लीम कर लेंगे। लेकिन फिर उसी नेशनल असेंबली से जब इस्तीफे मंजूर होने लगे तो उनकी ख्वाहिश पैदा हुई कि हम वापस जाते हैं। और अब वो कह रहे हैं मैं तो नहीं जाऊंगा, लेकिन पार्टी को अंदर रह के आवाज उठानी चाहिए जो वायलेशन हो रही है ह्यूमन राइट्स की। तो ये जब पहले बताया जा रहा था कि बिल्कुल कि पार्लिमानी सिस्टम का, बिल्कुल पार्लियामान का हिस्सा रहे तो मसाइल हल होंगे।